एमपी दर्शन में आप सब लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। मैं सौरभ सबलोग कैमरामैन शेखर राजभर के साथ धर्म की इस जर्नी में एक बार फिर आ गए हैं, एक और मंदिर आपके समक्ष लेकर। आज ये जो मंदिर हम लाए हैं ये अपने आप में एक बहुत ही सुप्रसिद्ध मंदिर तो है ही, अपितु इसके आस पास हम आपको दिखाएंगे बहुत सारी ग्रीनरी है। और ये मध्य प्रदेश जबलपुर का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि ऊंचाई पे तो है ही, लेकिन साथ में बहुत ऊंची इसकी महिमा भी है। और हम आपको एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहेंगे कि अभी मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, मैंने पढ़ा कि अगर ये भी काली माता का मंदिर है और अगर आप काली माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके प्रसाद में गुड़ का भोग ज़रूर लगाएं। अगर आप गुड़ का भोग लगाते हैं और उस भोग को लगाने के बाद जो आप पूजा अर्चना माता की करते हैं और उस प्रसाद को आप जब गरीबों में बांटते हैं या ज़रूरतमंदों में बांटते हैं या श्रद्धालुओं में बांटते हैं तो आपको सुख, समृद्धि, धन इन सब की प्राप्ति होती है। इसी के साथ आज की जर्नी हम यहाँ पे शुरू करते हैं। हम आए हैं शोभापुर मंदिर, जो कि काली माता का एक सिद्ध स्थान है। यहाँ की काली जी जो है न केवल जबलपुर अपितु मध्य प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आज हम आपको एक ऐसी प्रतिमा का दर्शन कराएंगे जो कि मनोकामनाओं को पूरी करने वाली है। आइए हम सब मिलकर इसका अवलोकन करें और जानें इसका महत्व क्या है और क्यों ये इतनी प्रसिद्ध है। करीबन 100 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अब हम आ गए हैं ऊपर इस मंदिर में। ये जो मंदिर है ये सड़क से करीबन 100 सीढ़ियों ऊपर स्थित है, एक पहाड़ पे। इसे शोभापुर की पहाड़ी कहा जाता है। ये स्टेशन से करीबन 6 किलोमीटर दूर है, जबलपुर स्टेशन से। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये पहाड़ के बिल्कुल टिप पे यानी टॉप पे बना हुआ है। और ये जो मंदिर है ये काफ़ी सिद्ध है। और नवदुर्गा के समय जो भी आने वाला है उस समय यहाँ पे खासा भीड़ रहती है। शोभापुर की पहाड़ी कहा जाता है इस मंदिर को। और मेरे एक और आप इस तरफ देख पा रहे हैं, ये यज्ञ कुंड है, यहाँ पे यज्ञ वेदी है, यहाँ पे पूजा अर्चना जाप इत्यादि इत्यादि होते हैं। और मेरे दूसरी ओर अगर मैं देखूं यज्ञ कुंड के ठीक सामने तो ये माता का मंदिर है। ये बहुत ही सिद्ध मंदिर है, लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। नवरात्र में यहाँ खासा भीड़ होती है, लोग अपनी पूजा अर्चना व्रत नैवेद्य सब यहाँ चढ़ाने आते हैं। आइए अब हम अंदर चलते हैं और यहाँ के महंत जी से इसकी विशेषता भी जानते हैं। ओम सर्व मंगल मंगले शिवे साधके शरणेते अम्बिके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कमल दुर्गा भवानी काशीपुराधीश्वरी माता श्री महाकाली मैया की जय। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे स्वर नरम सुहाय सुखारे। आज शक्ति भवानी दक्षिणेश्वरी श्री माता महाकाली मंदिर शक्तिपीठ, इसके निर्माणकर्ता संस्थापक नागद सन्यासी अनंत श्री विभूषण हरिगिरी महाराज जी, जिन्होंने कठिन तपस्या करके दादा गुरु हसिया वाले श्री धनीराम महाराज जी से आशक्ति का मंत्र लेकर के अंतर आत्मा की प्रेरणा से आशक्ति की स्थापना 1984 में 84 चैत पंचमी में की। तो मतलब ये जो मंदिर है ये 1984 का बना हुआ है? नहीं, हाँ 84 में स्थापना हुई है और जो है 78 से प्रारंभ हुआ निर्माण करके। गुरु जी, सबसे पहले हम आप ये जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम बच्चू सिंह है। मैं एमपी पुलिस में से रिटायर हूँ। एमपी पुलिस से? हाँ, एसआई अच्छा। पद से एसआई से यही सेवा देता रहा। महाराज जी का अंतिम समय आया तो उन्होंने मेरे को बुलाया, बोला कुछ दिन यहाँ से आपको देख रेख करना है, मेरा शरीर अंतिम समय है जी। उनकी आज्ञा से सेवा करता हूँ मैं जी। यहाँ की महंत जो है साध्वी संगीता गिरी जी हैं जी, उन्हीं की देख रेख में सभी नवरात्रि पावन पर्व मनाए जाते हैं जी। आशक्ति सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं और सभी दूर दराज से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। गुरुजी, यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं
कि दूर दूर से लोग आते हैं, अपना पूजा करते हैं। नवदुर्गों में यहाँ पे कौन सी पूजा होती है? नवरात्रि में आसक्ति दक्षिणी माता काली मंदिर की, माता महाकाली की पूजा अर्चना होती है जी सप्तशती पाठ यज्ञ हवन संपन्न किए जाते हैं। तो 9 दिन यहाँ बहुत भीड़ आती होगी। हाँ, दूर दराज से आते हैं, पूरी जबलपुर सिटी से आसपास के क्षेत्रों से सभी जनसमूह आते हैं जी। और आसक्ति की आराधना करते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण। इस मंदिर के बारे में और कुछ बताइए। मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है जी और कठिन तपस्या करके श्री हरिगिरी महाराज ने, जो हरि बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने कठिन तपस्या की है जी। और अपने तपोबल से उन्होंने इस सिद्ध पीठ, तो ये मूर्ति उन्होंने ही स्थापित की थी? हाँ, महाराज जी ने स्थापना की है, अच्छा, हरिगिरी महाराज ने। जी हाँ। हाँ। और हमने ये भी सुना है कि यहाँ पे मान्यता बहुत जल्दी पूरी होती है। हाँ, ये श्रद्धालु भक्त आते हैं जी और विश्वास लेके आते हैं तो विश्वास फलदायक होते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है, तो इसलिए यहाँ आते हैं सभी दरबार में। गुरुजी, यहाँ पे जैसे सामने हमने देखा कि यज्ञ वेदी और ये सब बना हुआ है, तो यहाँ पे माँ का जाप और महामृत्युंजय का जाप और ये सब भी किया जाता है? हाँ, समय समय पर जैसे कोई त्योहार आता है उस समय दोनों नवरात्रियों में यहाँ जब तक हवन पूजन सप्तशती का पाठ आदि अनुष्ठान होते हैं। जी। हाँ, और यहाँ पे भंडारा भी किया जाता है? हाँ, विशाल कन्या भोज और भंडारा दोनों नवरात्रियों में और पान पर्व गुरु पूर्णिमा के पर्व में मनाया जाता है। यहाँ पर भंडारा, विशाल भंडारा होता है। गुरुजी, ये तो हो गई मंदिर की बात। दूसरा हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे हमने सुना है कि जैसे काली माता के मंदिर में साधक अपनी साधना भी करते हैं, काली माता को प्रसन्न भी करते हैं और उनसे वर प्राप्त करते हैं। तो यहाँ ऐसे साधक भी आते हैं कि सिर्फ पूजा बनाती होती है? नहीं, साधक तो नहीं आते हैं जी। ये उनकी पूजा अर्चना के लिए आसक्ति की प्रेरणा से आते हैं। जी। ऐसा कोई भी भक्त नहीं है जिसकी मनोकामना पूर्ण न हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने अपना कीमती समय हमें निकाला। और हम चाहेंगे कि हमारे जो एमपी दर्शन के दर्शक हैं वो भी यहाँ आएँ और इस मंदिर का अवलोकन करें, यहाँ से आशीर्वाद माता का प्राप्त करें और इस पावन पर्व जो अभी आने वाला है नवदुर्गे की, उसकी आपको मध्य प्रदेश चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, स्वागत है आपका। आते रहिए निरंतर, आसक्ति आपकी मनोकामना पूर्ण करे और आपकी जो भी चैनल है दूर दराज तक इसकी प्रसिद्धि होती रहे, निरंतर आप विकास करें। ओम शांति। ओम शांति। मंदिर के आगे इस तरफ पहाड़ी एरिया है, चारों तरफ आप देखिए हरियाली है। यहाँ पे आने के बाद जो दिल को शांति मिलती है, सुकून मिलता है, वो अपने आप में एक अद्भुत है। एक तो दैवी शक्ति, ऊपर से प्रकृति का आशीर्वाद। चारों तरफ यहाँ पे आने के बाद आप संसार की जितनी भी परेशानियाँ हैं, ऐसा लगता है कि सब नीचे छोड़ आए और ऊपर 100 सीढ़ी चढ़ के आप माता की गोद में आ गए हैं। ऐसा विहंगम दृश्य देखना किस्मत वालों को मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं किस्मत वाला हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स भी किस्मत वाले बने। एक बार यहाँ आए, शांति में बैठे माता की गोद में और उनसे आशीर्वाद भी लें और साथ ही साथ इस दृश्य का अवलोकन करके दिल को जो सुकून मिलता है वो भी पाएँ। एक बात और आपको बताना चाहूँगा। अभी मुझे एक संत महात्मा ने कुछ दिन पहले एक चीज़ बताई कि हम प्रभु के सामने जाते हैं, हम एक 1000 का नोट और 500 का नोट और 100 का नोट चढ़ाते हैं और 1000 रुपये का प्रसाद चढ़ाते हैं, 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाते हैं। और जब हम चढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि मैंने ये चढ़ाया, मैं हूँ ऐसा। और जब यहाँ प्रसाद के साथ मैं लग जाता है तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला जो होता है वो आपको देख के मुस्कुराता है। इसलिए मुस्कुराता है क्योंकि वो जो आप चढ़ा रहे हैं वो तो उसी का दिया हुआ है। आप एक व्यक्ति विशेष का, एक मनुष्य का कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने हाथ से कुछ चढ़ा सके।
क्योंकि वो जो कुछ भी है, अगर आप कपड़ा चढ़ा रहे हैं, अगर आप नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, अगर आप पैसा चढ़ा रहे हैं, तो वो सब आप ही का अर्जित किया हुआ है, ऐसा कहीं नहीं है। वो प्रभु का दिया हुआ है, इसलिए आपने अर्जित किया है, और उस अर्चना को आप वापस उसी को चढ़ा रहे हैं जिसने आपको दिया है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई दंभ की बात नहीं है। आप यहाँ से सिर्फ एक ही चीज़ चढ़ा सकते हैं, वो है श्रद्धा, वो है आपके इमोशंस, वो है आपके अच्छे कर्म। तो आज के बाद कभी अगर मंदिर जाएं तो अपने सद्कर्मों को का वास्ता दें प्रभु को। आज के बाद कभी मंदिर जाएं तो अच्छे कर्म चढ़ाएं, अच्छी भावना चढ़ाएं, अच्छी श्रद्धा चढ़ाएं। पैसे नैवेद्य ये मटेरियलिस्टिक है, ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन साथ ही साथ इसमें जो मैं लग जाता है वो मैं नहीं होना चाहिए। तो आप अपनी श्रद्धा चढ़ाएं, अपनी भक्ति चढ़ाएं, अपना अच्छे सद्कर्म चढ़ाएं, तो ऊपर कबूल है, तो ऊपर प्रभु के चरणों में वो जाता है और उसका नैवेद्य आशीर्वाद के तौर पे आपको मिलता है। ये मैं नहीं कहता, ये संत महात्मा कहते हैं। एमपी दर्शन आज आपको ये भी बताना चाहता है, हम आपको इस जर्नी में जैसे जैसे ले जाएंगे, हमारी ये कोशिश रहेगी कि कोई एक सत्कर्म हम आपको, कोई एक सद्मार्ग हम आपको सिखा सकें, बता सकें। हम आपको क्या सिखाएंगे? प्रभु के द्वारा ये प्रेरणा हमको आती है, इसलिए हम बता पाते हैं कि हमें आपको सिखा सकें, बता सकें कि आप जीवन में व्हाट इज़ द राइट वे टू मूव। और इसी राइट वे को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर किसी एक और देवी स्थान पे, देव स्थान पे, जहाँ पे हम आपको उसका अवलोकन भी कराएंगे, उसका महत्व बताएंगे, और जीने का सही तरीका जो हमें वहाँ से प्राप्त होता है, संतों से प्राप्त होता है, उसकी कुछ झलकियाँ हम आपको ऐसे ही बताते रहेंगे। हम आपसे फिर वो आग्रह करते हैं जो हम हर बार करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि तभी आपको इस पूरी यात्रा का पूरा फल मिलेगा। हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल पे जब आप जाएं तो बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आने वाले नवदुर्गे में और इन सारे समय में हम आपको माता के बहुत सारी झलकियाँ, बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी प्रतिमाएं दिखाने की पूर्ण कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि अगर आप कोई मंदिर जानते हैं, आप किसी मंदिर को विज़िट कर चुके हैं, आप चाहते हैं कि एमपी दर्शन चैनल में ये दिखाया जाए, तो कृपया प्लीज़ ज़रूर हमको बताएं। हम आपके इन सुझावों के आभारी रहेंगे, ऋणी रहेंगे। कैमरामैन शेखर राजभर के साथ सौरभ सबलोक, एमपी दर्शन चैनल से एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। जय हो माई की। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।